चलिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल्स, ये कितना होता है ये हमने निकाल लिया था। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है ये हमने देख लिया था। कितना होता है, कैसे निकलेगा ये हमने नहीं देखा था। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट के एग्जाम्पल देखने हैं। y हमारे पास x³ - x है और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए x बराबर 2 पे। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए x बराबर 2 पे। तो सबसे पहले क्या करना है, dy/dx निकालना है। x³ का 3x² माइनस x का 1। अब x बराबर 2 रखना है, एट x बराबर 2, तो dy/dx कितना हुआ, 3 × 2² - 1, 3 4 12, 12 - 1 which is 11. This will be slope of tangent, slope of tangent for curve at this point. क्या आपको समझ में आया? क्या आपको समझ में आया? चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप हमें y is equal to 2x² प्लस 3 sin x एक कर्व है, इसके x बराबर 0 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट इस कर्व का पॉइंट x बराबर 0 पे निकालना है, निकालिए और बताइए कितना आया। छोटू का गलत है, 0 लिखे हैं। दीपक का सही है, आदित्य का सही है, अभय का भी सही है, विशाल का सही है। 3 होगा आंसर, आंसर 3 होगा। देखिए सबसे पहला काम हमें क्या करना है, dy/dx, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बाहर, x² का 2x, 3 बाहर, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और अब x बराबर 0। तो dy/dx क्या हो गया, 0 × समथिंग 0 प्लस 3 cos 0, cos 0 1 होता है, so it is 3 आंसर होगा। हाँ सही छोटू, 3 होगा। अच्छा, हमने बताया था कि नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन dy/dx होता है, -1 अपॉन dy/dx होता है। तो dy/dx ऐसे ही निकाल लीजिएगा और -1 करके आपको बताना रहेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको निकालना है। क्वेश्चन है y is equal to 2x² plus 3 at point x बराबर 0। बताइए इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल, आप लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे हैं, आदित्य, दीपक,
नॉट डिफाइंड, सही जवाब आदित्य। दीपक गलत है, अभी भी गलत है दीपक। देखिए सबसे पहले dy बाई dx करेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस कांस्टेंट का 0। अब ऐड x बराबर 0, तो dy बाई dx क्या हो गया, 0 इंटू समथिंग 0। तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 बाई dy बाई dx होता है, तो -1 बाई 0 क्या हो गया, ये हो गया अनडिफाइंड। यहां पर क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कनकेविटी चेक करना सिखाएंगे, कनकेविटी चेक करना सिखाएंगे, इंक्रीज डिक्रीज चेक करना सिखाएंगे, क्या होता है ये बताएंगे। हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव में चल रहे हैं। चलिए ये आपको हो गया। अब मोनोटोनिसिटी में आते हैं। मोनोटोनिसिटी, मोनोटोनिसिटी में देखिए, अगर आपका dy बाई dx ग्रेटर देन 0 है तो ये इंक्रीज कहलाता है। dy बाई dx अगर निगेटिव है तो डिक्रीज कहलाता है। d2y बाई dx स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो कॉनकेव आप कहलाता है, या आप वर्ड कह सकते हैं पूरा नाम। d2y बाई dx स्क्वायर लेस देन 0 है तो कॉनकेव डाउन या कॉनकेव डाउनवर्ड कह सकते हैं। अब इसको ग्राफ के नजरिए से देखते हैं। इंक्रीज करने का मतलब x जैसे जैसे बढ़ रहा है ग्राफ मेरा ऊपर की ओर जाना चाहिए। जैसे कि ये ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, ये सारे इंक्रीज हुए। डिक्रीज, x बढ़ने से y मतलब फंक्शन का वैल्यू घटना चाहिए। देखिए घट गया, घट गया, घट गया, सब डिक्रीज है, राइट। कॉनकेव अप कर्व होगा, जिसमें कर्व में ऐसे वाला गोला देखेंगे अगर तो ये इतना होगा, ठीक है, ये इतना होगा, समझ लीजिए। तो इसमें ये होगा, ये होगा, ये होगा, कुछ भी दे सकते हैं आप कॉनकेव डाउन में ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। चलिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिए। ये थ्योरी चल रहा है अभी, कोई भी डाउट है आप पूछिए हमसे। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए काव्या, हो जाए तो बताना। यहाँ नोट कर लीजिए काव्या।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप उसका सही सही जवाब दीजिएगा, ठीक है। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आप सही सही जवाब दीजिएगा, फिर हम आपको अगले चैप्टर की ओर ले चलेंगे, ठीक है। चलिए बताइए कॉन्केविटी क्या है इसका, अप या डाउन, कॉन्केव अप या डाउन, कॉन्केव अप या डाउन, डाउन है सही जवाब, ये कॉन्केव डाउन है। इसमें बताइए कॉन्केव अप या डाउन, कॉन्केव अप या डाउन, कॉन्केव अप या डाउन, अप है सही जवाब। इसमें बताइए कॉन्केव अप या डाउन, कॉन्केव अप या डाउन, ये कॉन्केव डाउन है सही जवाब। इसमें बताइए कॉन्केव अप या डाउन, कॉन्केव अप या डाउन, अप है, ठीक है। तो कॉन्केविटी बढ़ रहा है ना, ओके। चलिए अब और चीजें पूछते हैं। ये इंक्रीज किया या डिक्रीज, ये इंक्रीज है या डिक्रीज, ये इंक्रीज है या डिक्रीज, इंक्रीज सही है, इंक्रीज है। ये इंक्रीज किया या डिक्रीज, ये इंक्रीज किया या डिक्रीज, डिक्रीज किया सही जवाब। ये इंक्रीज किया या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, डिक्रीज सही जवाब। ये इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज सही जवाब। चलिए आप लोग इंक्रीज डिक्रीज अच्छे से समझ गए हैं, इसका मतलब ये। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेट ऑफ चेंज, हमारा अगला एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज। dy by dx is rate of change of y, जो ऊपर में है उसका, with respect to x। dy by dx, dy by dx y का रेट ऑफ चेंज with respect to x होता है। dy by dx y का रेट ऑफ चेंज x के रिस्पेक्ट में होता है। ये इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस है। अब इसमें हमें एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, रेडियस r है। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट r इज इक्वल टू 6 चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया को कैपिटल ए मान ले तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। हमें रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में चाहिए, रेडियस के रिस्पेक्ट में है, तो हम dA बाई dr करेंगे, dA बाई dr करेंगे। तो पाई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है एंड आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो गया, r के रिस्पेक्ट में आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r हो गया। अब हम लोग एट r इज इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो dA बाई dr
2 pi into r का वैल्यू 6 will be 12 pi। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? बोलिए, रेट ऑफ चेंज क्या आपको समझ में आए? क्या रेट ऑफ चेंज समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, यहां भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। सौम्या, देखिए, रेट ऑफ चेंज किसी भी चीज का किसी के रेस्पेक्ट में होता है और वो एक्चुअली में डिफरेंशिएशन होता है। अगर आपका dy बाई डी एक्स है तो y का रेट ऑफ चेंज x के रेस्पेक्ट में होगा। वही चीज हमसे पूछा गया कि इस सर्कल का रेट ऑफ चेंज बताइए जब रेडियस 6 है, तो किसके रेस्पेक्ट में पूछा? रेडियस के रेस्पेक्ट में पूछा, एरिया का। तो हम सबसे पहले एरिया का फार्मूला निकालेंगे, उसको रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एंड देन जिस जगह पे पूछा गया वो जगह। इतना ही होता है सौम्या, और कुछ पूछना है इसमें? सौम्या, और कुछ पूछना है? ठीक है, तो अब हम लोग फर्दर एग्जांपल्स लेते हैं, आपसे पूछेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास एक स्फेरिकल बैलून है, इसका रेडियस r है, वॉल्यूम v है, सरफेस एरिया कैपिटल एस है। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज किया है एट रेट ऑफ 20 cm क्यूब पर सेकंड। वॉल्यूम के इंक्रीज करने का रेट 20 cm क्यूब पर सेकंड है, तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है। कब? जब रेडियस बनता है, जब रेडियस 8 हो जाए उस इंस्टेंट पे, जब रेडियस 8 हो जाए उस इंस्टेंट पे सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज कितना होगा ये निकालना है। क्वेश्चन एक बार और समझ लीजिए, एक स्फेरिकल बैलून है जिसका रेडियस r है, वॉल्यूम v, सरफेस एरिया कैपिटल एस। इसके वॉल्यूम के इंक्रीज करने का रेट 20 cm क्यूब पर सेकंड है, तो इस बैलून के सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज उस समय कितना होगा जब रेडियस 8 हो। चलिए बनाइए तो इसको, कोशिश कीजिए।
64 पाई बताया गया, गलत है। आदित्य आपका गलत है। और कोई? नहीं बनने लगेगा तो बताइएगा हमें। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो हमें बताइएगा। 8√5 पाई नहीं विशाल। जब आपको समस्या आने लगे, नहीं होने लगे, तो हमसे मदद मांग लिया कीजिएगा, हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए उसमें। प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए, रेडियस आर है। स्फेरिकल बैलून का मतलब एक स्फेयर, एक गोला। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। एंड सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो वॉल्यूम का इंक्रीजिंग रेट है 20 cm³ पर सेकंड, मतलब सेकंड के रिस्पेक्ट में काम किया गया, टाइम के रिस्पेक्ट में काम किया गया है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये हमें dV/dt कितना देगा? 4/3 पाई हमारा मल्टीप्लाई कांस्टेंट है। टाइम देखिए, यहां आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हुआ dR³/dt। तो 4/3 पाई आर का डिफरेंशिएशन dR/dt, एंड आर के रेस्पेक्ट पावर है R³ उसका 3R²। और ये दिया है आपको 20, ये है आपको 20। तो 3 goes away, 4 से इसको काट देंगे, तो कुल मिला के dR/dt ये आपको 5/πr², 5/πr²। अब सरफेस एरिया का रेट ऑफ एंट्री। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है।
तो हमने क्या बताया है, इंक्रीज में डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, इंक्रीज रहने पे +20, अगर ये डिक्रीज होता तो हम -20 के बराबर करते। प्लस और माइनस साइन हमें बताता है इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। प्लस साइन क्या दिया, इंक्रीज, माइनस साइन क्या दिया, डिक्रीज। अब सरफेस एरिया का डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज के लिए ds/dt, तो 4 पाई मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और r स्क्वायर वेरिएबल है, तो ये बनेगा कितना, 4 पाई r का डिफरेंशिएशन dr/dt एंड पावर का 2r। अब सब चीज यहां पे पुट कर देते हैं, सब चीज यहां पर उससे पुट करते हैं, तो ये मेरे को 8 पाई r इंटू dr/dt 5 बाई पाई r स्क्वायर, पाई हो जावे एक रेडियस हो जावे 40 बाई r हुआ, 40 बाई r। अब मैं पूछा कब गया, जब रेडियस 8 हो जाए, जब रेडियस 8 हो जाए उस समय सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज 40 बाई 8 विल बी 5। ठीक है, तो अगर हमें यूनिट में देना है तो वॉल्यूम का यूनिट था सेंटीमीटर क्यूब, टाइम का था सेकेंड, सरफेस एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम का यूनिट है सेकेंड। ये आंसर होगा। आदित्य रिपीट करना, ठीक है। आदित्य देखिए, स्फेरिकल बैलून रेडियस आर, वॉल्यूम के इंक्रीज करने का रेट 20 है, मतलब dv/dt +20 होगा, क्योंकि सेकंड है नीचे, तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है। अब वॉल्यूम होता है स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बाहर, आर क्यू का टाइम के रिस्पेक्ट में, टी का फंक्शन यहाँ कोई नहीं, सो स्मॉलेस्ट यूनिट आर dr/dt एंड आर का फंक्शन है पावर क्यू, तो उसका 3r²। इंक्रीज +20 है, +20 करके यहां से dr/dt कैलकुलेट हुआ, वॉल्यूम हो गया। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r², 4 पाई r²। इसको करेंगे ds/dt, क्योंकि हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पूछा गया, तो ds/dt मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 4 पाई बाहर, r² वेरिएबल है, अंदर बदलिए, टाइम का फंक्शन ऊपर में कोई नहीं, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट r, रेडियस r, dr/dt एंड r का अगला फंक्शन है पावर r² का 2r। यहाँ dr/dt यहां से यूज कर लेंगे, यहां से वैल्यू पुट कर देंगे dr/dt, जो लीव हुआ कटने के बाद जो बचा उसे सॉल्व कर लेंगे। अब हमें पूछा गया r बराबर 8 पे, वो 8 यहां पुट करेंगे और हमें रेट ऑफ चेंज मिलेगा। तो आदित्य बताइए, क्या आपको समझ में आया? ठीक है, और किसी को डाउट है तो बोलिए। क्या और किसी को कोई डाउट? नहीं, ठीक है, तो फिर देखते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो हमारा क्यूब है। ठीक है, ये क्यूब है। क्यूब के वॉल्यूम इंक्रीज करने का रेट 7 cm क्यूब पर सेकेंड है। क्यूब में एज लेंथ का कंसेप्ट है, तो एज लेंथ ए है, साइड लेंथ ए है। हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सरफेस एरिया चाहिए। कब चाहिए? तो उस समय चाहिए जब साइड लेंथ 12 होगा। जब साइड लेंथ 12 हो उस समय सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज क्यूब का बताना। चलिए इस बार फिर से कोशिश कीजिए। क्यूब मेंसुरेशन का फार्मूला आदित्य का सही आया है और आदित्य का सही आया है और किसी को? और लोग बनाइए बाबू। विशाल का भी सही हुआ और एक आध लोग कम से कम। विशाल का भी सही है। देखिए वॉल्यूम क्यूब का एक क्यूब होता है एंड सरफेस एरिया कितना होता है? 6a²। 6a² सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूम का इंक्रीज करने का रेट dV/dt dA/dt इंटू ए क्यू है उसका 3a²। ए क्यू का dAQ/dt ये दिया है +7 दिया है। यहां से
dA by dt 7 by 3a square 2.33। सही है छोटू, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड गलत हो जाएगा छोटू, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज है। अब ds by dt 6 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dA by dt into a का फंक्शन पावर है 2a। अब dA by dt हम लोग यूज करेंगे यहां से 12a into dA by dt 7 by 3a स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, 28 by a, 28 by a। अब हमें ऐड a इज इक्वल टू 12 चाहिए, तो ds by dt कितना होगा 28 by 12, 7 से काटेंगे नहीं 4 से काटेंगे तो 7 3, हमें 7 by 3 आया। सरफेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर टाइम सेकंड। क्या सबको समझ में आया? सौम्या वगैरह नहीं बता रहे हैं, क्या समझ में आया? सौम्या, काव्या, काव्या आपको, खुशबू, खुशबू आपको समझ में आया? ठीक है क्या ना कि क्लास में अगर बिल्कुल ऐसे आप प्रेजेंट रहते हैं जैसे हम सिर्फ मूवी देख रहे हैं, मूवी, हमें कुछ नहीं इंटरेक्ट करना होता, जो वो दिखा रहा है वो सिर्फ देख रहे हैं और हमें कोई मतलब, ठीक है? तो ये लाइव क्लासेस नहीं होती। लाइव क्लासेस का मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए, आपको जो भी कंफ्यूजन से डाउट से अपना बताते जाइए। चलिए, आपने ट्यूब भी देख लिया, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का लेंथ x मानते हैं, विड्थ y मानते हैं, ठीक है? तो x is increasing at rate of 5 cm per second and y is decreasing at rate of 4 cm per second। तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर चाहिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर चाहिए। बताइए रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर कितना होगा?
18 आदित्य का, गलत, गलत है आदित्य। और किसी का? फोर्टीन खुशबू, गलत है। और 1 cm पर सेकेंड, दीपक, गलत है। और 20 पप्पू, गलत है। देखिए, आप लोग को जो हमने सावधानी बरतने को कहा था वो सावधानी आप नहीं बरत पाए, इसीलिए इस क्वेश्चन में आपके सब गलती हो रहा है। क्या सावधानी था? इंक्रीज प्लस में होते हैं, डिक्रीज माइनस में होता है। तो सावधानी इतना ही है, x is increasing at rate of, that is dx by dt increase plus y. Y is decreasing at rate of dy by dt decrease minus 4. Increase प्लस में, डिक्रीज माइनस में, इस चीज का ध्यान रखना। रह गया पेरीमीटर, यही ना। तो पेरीमीटर को हम लोग कैपिटल P से डिनोट करेंगे, 2 into x plus y। सो dp by dt क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कांस्टेंट 2 बाहर, ये सेपरेट हो जाएगा, dx by dt प्लस dy by dt 2, dx by dt का वैल्यू प्लस 4, dy by dt माइनस 4 है, 5 माइनस 4 1 होता है, 2 into 1 2। ये प्लस में आया है तो प्लस 2 इंक्रीज, प्लस 2 इंक्रीज। क्या समझ में आया आप लोग को? इंक्रीज, डिक्रीज एंड रेट ऑफ चेंज। हो गया। चलिए अब आगे हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है मैक्सिमा मिनिमा, वो भी डिफरेंशिएशन का ही एप्लीकेशन है, डिफरेंशियल कैलकुलस का ही पार्ट है। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा,
मैक्सिमा मिनिमा बगल वाले वैल्यू के रिस्पेक्ट में होते हैं। बगल वाले से ज्यादा हो रहा है तो उसे मैक्सिमा कहेंगे, बगल वाले से कम हो रहा है तो उसे मिनिमा कहेंगे। सबसे ज्यादा को मैक्सिमम कहते हैं, सबसे कम को मिनिमम कहते हैं। ये 4 पॉइंट हो गए। फिर से, बगल वाले से ज्यादा रहने पर वहां मैक्सिमा होगा, बगल वाले से कम रहने पे वहां मिनिमा होगा। पूरे फंक्शन का सबसे ज्यादा वैल्यू मैक्सिमम कहलाता है और सबसे कम वैल्यू, सबसे छोटा वैल्यू मिनिमम कहलाता है। ठीक है। अब मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? dy बाई dx बराबर 0। ठीक है, ये मैक्सिमा और मिनिमा का कंडीशन है। वहीं पर मैक्सिमा मिनिमा होगा, मैक्सिमम मिनिमम हो सकते हैं जहां पर dy बाई dx 0 होगा। अब डबल डिफरेंशिएशन, इनमें से डबल डिफरेंशिएशन जहां पर पॉजिटिव होगा वहां पर मिनिमा होगा, और जहां पे डबल डिफरेंशिएशन आपका निगेटिव है वहां पे मैक्सिमा होगा, वहां पर मैक्सिमा होगा। पॉजिटिव और निगेटिव तो समझ सकते हैं आप लोग। 1-2 क्लास के बाद हम आपको इनइक्वालिटी सिखाना शुरू करेंगे। इनइक्वालिटीज अभी नहीं, ठीक है। सो उस अप्रोच को अभी हम नहीं ले रहे हैं। अभी हम लोग सिर्फ कि किस जगह मैक्सिमा होगा, किस जगह मिनिमा होगा, अगर होगा तो कितना होगा, ये बस जानकारी है। ठीक है। एक फंक्शन का एक ही मैक्सिमम वैल्यू होता है, लेकिन मैक्सिमा कई सारे हो सकते हैं। जैसे ये है फंक्शंस, ये भी हमारा मैक्सिमा है। मैक्सिमा हमारे ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये तीनों मैक्सिमा है। ये सारे मैक्सिमा है, चारों मैक्सिमा है। ये चारों पॉइंट मैक्सिमा है, लेकिन सबसे ज्यादा ये है, ये मैक्सिमम होगा। एंड ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है, ये मिनिमा है। इनमें से किसी भी पॉइंट का देख लीजिए, वो बगल वाले पॉइंट से कम है, बगल वाले पॉइंट से कम है। तो जो बगल वाले से कम होता है उसे मिनिमा कहेंगे, जो बगल वाले से कम रहे उसे मिनिमा कहेंगे, और सबसे कम वाला को मिनिमम कहते हैं। क्या इतना बात आपके समझ में आया? बोलिए, क्या इतना बात आपकी समझ में आया? ठीक है, तो इतना नोट कीजिए पहले, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं हम लोग।
चलिए डन हो गया। इसका एप्लीकेशन करते हैं, यूज करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। f(x) is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 50। तो यहाँ पर df(x) y is equal to कर देते हैं dy by dx कितना 3x square minus 6 into x square का 2x प्लस 9 into x का 1 प्लस। अब कहेंगे और मैक्सिमा मिनिमा dy by dx बराबर 0। तो dy by dx ये है, इसमें 3 अगर कॉमन ले ले तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 बराबर 0। ये 3 0 के साथ हट गया। x कॉमन x माइनस 3 माइनस कॉमन x माइनस 3 x माइनस 3 कॉमन x माइनस 1 x इज इक्वल टू 3 1 x इज इक्वल टू 3 1। ठीक है। अब 3 1 देने के बाद हमें ये पता चल गया है कि मैक्सिमा और मिनिमा या तो 3 पे होंगे या 1 पे होंगे, लेकिन इसके आगे का जानकारी नहीं है। अब इसको हम डबल डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। d2y by dx स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x माइनस 12 x का 1। एक मिनट, अब ये आपको 6 into x माइनस 2 हुआ। अब पता करते हैं एट x बराबर 3 क्या हुआ। d2y by dx स्क्वायर 3 रखने पे 6 into 3 माइनस 2 6 है, पॉजिटिव है, मिनिमा देगा। सो ए मिनिमम f3 पे होगा 3 क्यूब 27 माइनस 6 into 9 प्लस 9 into 3 प्लस 15। 15 इसका मिनिमम वैल्यू है। अब एट x इज इक्वल टू अगला चेक करते हैं 1 पे। तो d2y by dx स्क्वायर कितना 6 into 1 minus 2 माइनस 6 निगेटिव आया, ये मैक्सिमा दिया। इस पॉइंट पे x बराबर 1 पे मैक्सिमा देगा। सो एक मैक्सिमम f1 हुआ। f1 देखिए 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, ये कितना हो गया 19। तो मैक्सिमम वैल्यू 19 है अभी और मिनिमम वैल्यू 15। मैक्सिमा x बराबर 1 पे है, मिनिमा x बराबर 3 पे है। डबल डिफरेंशिएशन को रिपीट करना है।
डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई dx। तो d बाई dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, सिंपल है, आ गया। ठीक है आदित्य, और कंफ्यूजन बोलिए अपने, आप लोग में से किसी भी और को कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए। Any more doubts, confusions, whatever you have? ठीक है, तो नोट कीजिए, फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसको। डन, ठीक है, इरेज कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन है y is equal to fx is equal to 2x cube minus 24x plus 107। इसको इतना ज्यादा काहे रखते हैं, इसको जो है ना 9 कर दो, ठीक है, उससे दिक्कत नहीं है। और इसमें एक और चीज दे दिया कि x बिलोंग्स टू -3 से 3, लेकिन ये सब आप लोग को अभी नहीं पता है। इंटरवल छोड़िए, ऐसे ही निकालते हैं, इंटरवल अभी बताएगा आपको। इसका लोकल मैक्स मीन ये सब निकालना है। चलिए बताइए, लोकल मैक्स मीन कहां पे होगा, कहां पे होगा और कितना होगा, निकालिए तो।
आप लोग में से कोई बनाया नहीं अभी तक? मिनिमम -23 बोल रहे हैं। अच्छा, और मैक्सिमा -24, मिनिमा +24, मिनिमा 48। सबका अलग अलग आ रहा है। सबको अलग अलग लगा रहा है। चलिए देखिए, dy/dx टू मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट x³ का 3x² माइनस 24 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट x का 1। यहां से 6 कॉमन लेंगे तो x² माइनस 4 ये आए। अब कहेंगे और मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx जो कि 6 × x² माइनस 4 बराबर 0 हुआ। यहां से x² बराबर 4 तो x आपको ±2 दो आए हैं, एक +2 एक -2। अब डबल डिफरेंशिएशन चेक करते हैं। डबल डिफरेंशिएशन d2y/dx² मतलब d/dx ऑफ इसका डिफरेंशिएशन dy/dx d/dx ऑफ 6 × x² माइनस 4 6 मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट x² का 2x कांस्टेंट का 0 12x। तो एट x बराबर 2 d2y/dx², 12 दूना 24, इसलिए ये पॉजिटिव होने के कारण मिनिमा देगा। एट x बराबर -2, यहां से डबल डिफरेंशिएशन -24 निगेटिव होने के कारण ये मैक्सिमा देगा। ठीक है, तो हम कहेंगे मिनिमा एट x बराबर 2 एंड मैक्सिमा एट x बराबर -2। हमारा एक आंसर ये रहा, दूसरा आंसर ये रहा। अब इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि मिनिमा का वैल्यू कितना है, मैक्सिमा का वैल्यू कितना है। मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पूछेगा। तो मिनिमा 2 पर है तो एक मिनिमम F2 हुआ तो 2 × 2 क्यूब 8 -24 × 2 +9 16 - 48 +9 ये आपको कितना हो गया -32 +9 is -23। ये आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। एंड एक मैक्सिमम सबसे ज्यादा वैल्यू कितना होगा, वो मैक्सिमा है -2 पे -2 -2 का क्यूब -8 x की जगह -2 +9 -16 +48 +9 ये 32 +9 41।
तो देखिए आपका मैक्सिमा वैल्यू -2 पे होगा और मैक्सिमम वैल्यू 41 होगा। मिनिमम वैल्यू 2 पे होगा और वो मिनिमम वैल्यू -23 होगा। किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट है तो बोलिए। डाउट नहीं है, ठीक है। तो आप घर पे इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, अब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। इंटीग्रल कैलकुलस अगर हो जाता है हम लोग को तो कैलकुलस डन, फिर हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अलजेब्रा हमने कहा था कि मैथ 4 से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। उनमें से बेसिक जो होता है, बेसिक मैथ्स, सेट थ्योरी, लॉग, ये सब हम लोग कर चुके, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कर लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लिए, अभी कैलकुलस कर रहे हैं। पहला पार्ट ओवर हुआ डिफरेंशियल, अब दूसरा पार्ट करने वाले हैं। उसके बाद अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ले ले। चलिए हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस करने वाले हैं। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा बोला गया है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा बोला गया है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। dfx प्लस c का डिफरेंशिएशन, सपोज कर लो कैपिटल एफ दे देते हैं, स्मॉल एफ एक्स अगर है, या फिर इसको एफ रहने देते हैं और ये जी कर लेते हैं। तो जी का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में ये एफ एक्स प्लस सी होगा, एफ एक्स प्लस सी होगा। दिस इज रियल इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा, डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा इंटीग्रेशन होता है। इसलिए लोग कहते हैं कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसलिए अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता, डिफरेंशियल कैलकुलस का जानकारी नहीं है, तो आप इससे इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, आपको इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, फिर से समझाते हैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन g है तो g का इंटीग्रेशन ये फंक्शन होगा।
g का इंटीग्रेशन ये फंक्शन होगा। अगर g से आपको दिक्कत है तो हम f डैश लिख देते हैं इसको। f डैश तो लिखना सिखाए थे ना dy by dx में, f डैश। इसको df by dx लिखते हैं, f डैश भी लिखते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, सो ये रहे या ना रहे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए कांस्टेंट को दिया जाता है और इस कांस्टेंट का नाम आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। ये वो कांस्टेंट होते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो क्वेश्चन टू क्वेश्चन, सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है, बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा फिक्स होता है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पर्टिकुलर सिचुएशन में हमेशा फिक्स होता है, अगले सिचुएशन में बदल सकता है। लाइक दिस, y is equal to 2x plus c एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन आपको y बराबर 2x plus 1 भी हो सकता है। यही स्ट्रेट लाइन आपका अगली बार 2x plus 5 भी हो सकता है। यही स्ट्रेट लाइन आगे जाके आपका y equal to 2x minus 9 हो सकता है, एंड सो ऑन। क्योंकि c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक बार में एक ही वैल्यू लेगा, अगली बार में कुछ और वैल्यू हो सकता है। अब समझ में आया? बोलिए आदित्य। आदित्य क्या अब समझ में आया? ठीक है, बाकी किसी और को कोई परेशानी है तो बोलिए। इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आता है तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, नहीं आता नहीं कर सकते। छोटू के लिए रिपीट करना है, f का डिफरेंशिएशन f डैश, तो f डैश का इंटीग्रेशन f डैश का इंटीग्रेशन f, यही सब। डिफरेंशिएशन किसका है ये आपको जानकारी करना है, तभी इंटीग्रेशन बनेगा। और यहाँ पर भी हम प्रॉपर्टीज एंड सम बेसिक इंटीग्रेशन दोनों करेंगे, जैसा कि हम डिफरेंशिएशन में किए थे, तभी जाके एग्जांपल्स स्टार्ट। क्या आपको इतना नोट हुआ? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सम बेसिक इंटीग्रेशन, ठीक है। कुछ बेसिक इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n, इसको हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस आर्बिट कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन e का पावर x प्लस c। a के पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x डिवाइडेड बाई ln a प्लस c। पावर हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉग 1 बाई x का इंटीग्रेशन ln x प्लस c होता है। 1 बाई x का इंटीग्रेशन ln x प्लस c होगा। ln का डिफरेंशिएशन 1 बाई x था। अब त्रिगो sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c।
cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c हुआ। आपको sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c हुआ। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x प्लस c हुआ। sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c हुआ। cosec x cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस c हुआ। उम्मीद करते हैं अब तक काफी कुछ आप समझ चुके होंगे। वन बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx साइन इनवर्स x बाई ए dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन बाई ए tan इनवर्स x बाई ए 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस c क्या अभी भी आपको लगता है कि इंटीग्रेशन कोई नया चीज है या फीलिंग आना शुरू हो गया कि धोखा दिया जा रहा है? धोखा, नया नाम बोला गया इंटीग्रेशन, जबकि एक्चुअली में ये भी डिफरेंशिएशन है। इधर से डिफरेंशिएशन है, इधर से आप देखिए, इधर से सारे आपको हूबहू मैच कर जाएंगे। इधर से अगर सोचिएगा सब मैच करेगा। आ गया फीलिंग। चलिए, फीलिंग करके अगर आप इस इंटीग्रेशन को करते हैं ना तो आपको बहुत ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ गए? बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए, क्या किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ बेसिक इंटीग्रेशन में। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हमें बताइए, हम प्रॉपर्टीज में आएंगे। डन है। तो हम लोग 12:10 से चालू किए थे, 5 मिनट और अपने पास है। हम प्रॉपर्टीज तो कुछ बता ही देते हैं, भले एग्जाम्पल्स कल हो पाए। ठीक है, हम आपको बहुत जल्द शीट भेजने वाले हैं, उनको बनाना शुरू करना होगा आपको। प्रॉपर्टीज, इंटीग्रेशन ऑफ सम मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट fx dx। अगर ऐसा रहे तो आप इस मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट k को बाहर कर दिया कीजिएगा। fx मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बाहर किया जाता है बिल्कुल डिफरेंशिएशन की तरह। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, फंक्शन के बीच में अगर प्लस साइन आ जाए
तो इंटीग्रेशन बिल्कुल अलग अलग कर दिया जाता है, और बीच में प्लस है तो प्लस, अगर प्लस की जगह माइनस आता तो माइनस देते, प्लस की जगह माइनस आता तो माइनस। ये भी डिफरेंशिएशन की तरह है, प्लस माइनस को अलग अलग करते थे, सेपरेट करते थे, यहाँ भी प्लस माइनस को अलग अलग कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। इसी बात पे कुछ एग्जांपल्स हो जाए। हमें एग्जांपल स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 9 dx कितना होगा। ये हो जाएगा फार्मूला से x का पावर 9 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1 प्लस c, x के पावर 10 बाई 10 प्लस c। क्या आपको समझ में आया? इतना नोट कीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। बाकी एग्जाम्पल हम लोग कल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप अपने सभी साथियों को बता दीजिएगा कि डेली तीनों सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, पीसीएम ग्रुप में भी, पीसीबी ग्रुप में भी, ठीक है। डेली तीनों सब्जेक्ट्स होंगे यहाँ। अगर ज्वाइन करने का इच्छा है अर्लीस्ट ज्वाइन कीजिए, आपको सारे डॉट्स वगैरह सब कुछ पूछने का यहाँ छूट है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।